कि आपको कहीं ना कहीं महिपाल जी की, राजेश जी की, अजय जी की और हमारे मीना जी की, दमदार टाइगरों की, हमारी जो ना इनकी अपना लीडरशिप में काम करने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहूँगा। कहा जाता है कि परमात्मा को माता पिता के रूप में देखा, उसके बाद में गुरुजी के रूप में देखा, गजेंद्र सर के रूप में। दोस्तों आज वो मेरे बीच में है। मैं ज़रूर चाहूँगा दोस्तों, आज मेरा दिन भी धन्य हो गया है क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद आज मुझे सुबह सुबह मिलने वाला है। ज़रूर चाहूँगा दोस्तों एक बार हमारे गुरुजी के लिए। कहा जाता है कि एक बंदा एक ऐसा होता है कि जो जीवन में कृष्ण का रोल अदा करता है, तो मेरी ज़िंदगी के भीतर कृष्ण का रोल अदा करके मेरे जीवन को एक सार्थक जगह पर लेके जाने वाले ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर के लिए दोस्तों एक बार जोड़ तालियां दोस्तों जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ और मैं जरूर कहता हूँ पिछले जन्म के मैंने कोई पुण्य करे होंगे जिस वजह से मुझे ग्रेट मेंटर बड़े भाई जैसे गजेंद्र सर मिले, जो हमेशा से कभी डांटते, कभी फटकारते, कभी प्यार से सारे काम कराते चले जा रहे हैं। और इनके आशीर्वाद से आज की डेट में सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आज मेरे दोस्तों आज मेरे पास पूरी हैं। आज इतना अंदाजा लगा सकते हो कि इस साल की इनकम मेरी 1 करोड़ के आसपास गुरुजी के आशीर्वाद से पहुंची है ना। जो लोग हमारे बहुत बोला करते थे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये मेंटरशिप का ही कमाल है दोस्तों। और इस मेंटरशिप के कमाल की वजह से आज की डेट में दोस्तों करोड़ों जो है 20 लोग ऐसे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से जो आज करोड़पति बन चुके हैं और कई सारे लोग लाइन में भी हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा दोस्तों आज गुरुजी की वजह से आज मेरा जीवन बदला है। जरूर चाहूँगा दोस्तों एक बार जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप भी अपनी मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कई सारे लोग हैं जिनके फोटो फाटो में देख पा रहा हूँ। और भगवान से मैं एक ही दुआ करता हूँ कि परमात्मा मुझे कभी भी किसी को फोटो के साथ बात करने का मौका ना मिले, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि फोटो पे बात तो तब करी जाती है जब आदमी नहीं रहता, है ना। कहते ही नहीं कहते अरे बेटा एक बार तो आ जाता, तो एक बार तो दर्शन दे जाता, ऐसे करते ही नहीं। और जिनकी सक्सेस प्यारी होती है ना, सब कहा जाता है कि मार्केट में जाते हैं हम 20 रुपये की चीज़ खरीदने जाते हैं ना सर, तो हम लोग कीमत चुका करके आते हैं, तब जा करके हमें कोई चीज़ मिलती है। बोले सर नो। आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी साथी हमारे हैं वो सारे लोग चाहते हैं कि उनके नाम के आगे करोड़पति लग जाए। लेकिन मेरी एक बात को जरूर आप नोट करिएगा, जो लोग वीडियो में हैं, हालत चाहे जो भी हो, कल की डेट में आप देखेंगे कल अपन लोग मीटिंग कर रहे थे तो अपनी टीम के मैक्सिमम जो कहा जाता है वो होता भी है। मैक्सिमम लोग, चाहे वो गाड़ी में चल रहा हो, चाहे वो ट्रेन में चल रहा हो, चाहे वो बाइक पे चल रहा हो, सारे के सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर रखा था क्योंकि उनको एक बार पता है कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों आप यहाँ भी कहीं ना कहीं कीमत चुकाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं ज़रूर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे योगेश शर्मा साहब को, बहुत ही दमदार और एनर्जेटिक लीडर हैं। लहरी साहब को बहुत बहुत जो है बधाई, जो टाइगर साहब आने वाले समय पर अपने नेटवर्क को बहुत आगे लेके जाने की हिम्मत रखते हैं। प्रमोद शर्मा जी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि टाइगर साहब अपने बीमार होने के बावजूद भी इनका जो है कमिटमेंट बहुत दमदार होता है ना। ये बिजनेस में बहुत आगे जाने की हिम्मत भी रखते हैं और कहीं ना कहीं नेटवर्क को ले जाने की हिम्मत रखते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कह दूं सर, क्योंकि ऐसा होता है ना सर, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में जब फ्यूचर होता है ना तो आदमी का जीवन डगमगाता रहता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे राजेश जी हैं, है ना, जैसे अजय साहब हैं, और टाइगर साहब संजय बब्बर शेर हैं, संजय जी हमारे हैं, जो टाइगर साहब अपने नेटवर्क को आगे लेके जाने के लिए 100% एकदम आतुर रहते हैं और उतावले भी रहते हैं। काफ़ी सारे साथी हैं जिनको दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और मुझे आप जैसे आज दमदार लोगों से मिलने का मौका मिला है। मैं जरूर चाहूँगा दोस्तों आप जैसे ऊर्जावान लोगों के लिए एक बार तालियां दोस्तों जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे काफ़ी सारे लोग दिख पा रहे हैं यहाँ पे, है जो मशीन के तौर पर मैं देखता रहता हूँ, जनरल सिंह जी को, है ना। ये टाइगर साहब ऊपर से जहाँ भी जाते हैं वहीं पहुँच जाते हैं तुरंत ही ना, झोला झंडा लेकर के, गुरु जी हम भी आ गए लोग, है ना। और बढ़िया काम कर रहे हैं टाइगर साहब। बाकी तो सारी काफ़ी सारे साथी जो मुझे दिख पा रहे हैं मैंने उनके नाम ले दिए हैं, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। और बुरा मानना है तो मान सकते हैं क्योंकि हमारी तरफ से तो बुरा मानने की मशीन खराब हो रखी है ना। तो दोस्तों चलो अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं जो है अपनी टीम को बताते रहता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज आपसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं टीम को पॉजिटिव करने के काम करता है और लोगों को आगे लेके जाने वाले काम करता है, सही है। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बिजनेस को 8.5 साल पहले ज्वाइन किया था। अक्टूबर 2014 में मैंने बिजनेस को चालू किया था, नौकरी करते हुए। पुलिस में जॉब करता था, आज पुलिस की जॉब को छोड़े हुए 3 साल हो गए दोस्तों। गुरुजी के आदेशानुसार ही सारे काम हुए। आज की डेट में अगर आईडी पे आप चेक करोगे तो ऐसी कंपनी की कोई इनकम नहीं होगी जो नहीं आई होगी। करोड़ों रुपए साल की इनकम इस बिजनेस की वजह से दोस्तों बन पाई है।
आज आप अगर टॉप अगर लीडरशिप में देखोगे तो सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों अपना नाम आता है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि मेरा ही कोई ज़्यादा जो है बड़ा जो सहयोग है, इसमें मेरी दमदार टीम का भी बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे अपलाइन का भी बहुत बड़ा सहयोग है, और मेरी ग्रुलाइन के तौर पर आज मेरे साथी जैसे महिपाल जी जो हैं इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं दोस्तों जरूर चाहूँगा टाइगर साहब, महिपाल जी, राजेश जी, अजय साहब और ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर के लिए, और टाइगर साहब योगेश साहब के लिए, और जब बब्बर सिंह के लिए जोड़ा ताली उनके जोड़ा सभी के लिए उनकी। थैंक यू। तो हम दो चीज़ों के लिए बात कर लेते हैं आप लोग। आज मैं आपको बता देता हूँ मेरी पर डे की इनकम जो है वो लोग 28,000 के आसपास रहती है। काम कर तब भी कमा लेता हूँ, नहीं करूँ तब भी कमा लेता हूँ, है ना। गुरु जी बताते रहते हैं पंकज जी अब काम वाम नहीं करना है, अब टीम को संभालना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हमारे गुरु जी का मिशन है कि पंकज जी हम लोगों को बैठना नहीं है। एक बंदा ये होता है कि जब डायमंड बन जाता है, सफल हो जाता है, तो वो बंदा घर पर बैठने का काम कर लेता है, आराम कर लेता है, सही है। लेकिन सर का मिशन है दोस्तों कि जब तक टीम के भीतर 10,000 5,000 डायमंड नहीं बनेंगे तब तक पंकज जी एड़ी चोटी का जोर लगा करके काम करते रहेंगे। और दोस्तों मुझे 420 डायमंड तो इसी पैनल पे देख पा रहे हैं जो आने वाले 2025 का सूरज डूबने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डायमंड बन जाएंगे। तो उनके लिए एक बात टाइगरों के लिए जोरदार जोश होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग छोटे मिशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं वचनबद्ध हूँ अपने अपलाइन के साथ में कि जब तक अपलाइन ने बोल दिया दोस्त कि पंकज जी डायमंड बनाने हैं तो अपना जो मिशन है डायमंड बनाने का 10,000 20,000 का डायमंड बनाने का मिशन है। जब तक जो 10-20,000 करोड़पति नहीं बनाएंगे दोस्तों, जब तक मरेंगे नहीं, ये भी गारंटी है, सही है। ये परमात्मा ने और अपलाइन ने आशीर्वाद दे दिया है। हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं और टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं। बोलो यस और नो। आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में कोई बंदा जब काम करता है 60 साल ड्यूटी करता है, 30 साल ड्यूटी करता है, यानी जब तक ड्यूटी करेगा उसको पैसा आता है। ड्यूटी नहीं करेगा, अगर रिटायर होकर के भी आ गया 20 साल का 15 साल का, उसके बाद भी वो कोई ना कोई जॉब को ढूंढता है। बोलो यस और नो। और पूरी 60 साल की नौकरी के बाद आप देखेंगे इस हिंदुस्तान के भीतर या कोई दूसरी कंट्री के भीतर का बताया जाए तो एक हमारे वृद्ध लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है 60 साल तो उसको क्या है मेडिकल इंश्योरेंस मिलना बंद हो जाता है। बोले यस और नो। उसका बीमा होना बंद हो जाता है, उसको नौकरी मिलना बंद हो जाता है। यानी 60 साल के बाद में हमारे जो भी हमारे उम्र के व्यक्ति हैं उनकी बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। बोले यस और नो। इसका मतलब तो वृद्ध होना गुनाह हो गया। लेकिन दोस्त आप गारंटी के साथ आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो 100 लोगों पर सर्वे कराया गया कि 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में या अपने पूरे जीवन में टाइम फ्रीडम जो है समय जो है टाइम निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊं 36% जो लोग थे, 36% लोग, वो जो लोग थे वो डेड हो चुके थे। 100 में से 36 लोग ऐसे थे जो 60 साल आते आते एक्सपायर कर चुके थे। 100 में से करीब 44 लोग ऐसे थे जो अपने जीवन के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। और 100 में से जितने % लोग थे, यानी करीब 2% लोग ऐसे थे जो टाइम फ्री थे और मनी फ्री थे। बाकी सारे के सारे लोग डिपेंडेंट हो चुके थे। आप एक बात बताइए सर, परमात्मा ने हम सबको इंसान बनाया है, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? हमारे में और जानवरों में केवल इतना फर्क है कि हम आने वाले 5 साल 10 साल की सोच सकते हैं, जबकि जानवर आने वाले 2-4 साल की भी नहीं, एक दिन की भी नहीं सोच सकते। बोल बेहतर नो। तो दोस्त आपकी डेट में आप देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं, और अगर हम कहा जाता है कि हर आदमी तो नहीं जाएगा, हम बहुत सारे लोग, एक आध आदमी आगे पीछे होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो यस और नो। तो आप मुझे बताइए क्यों ना प्लानिंग लंबी करी जाए, क्यों ना प्लानिंग आगे तक की करी जाए, 5 साल की करी जाए, 10 साल की करी जाए। अगर आप बात करेंगे, मेरी बात करेंगे, अपलाइन की बात करेंगे, तो गुरुजी की प्लानिंग 2030 तक की है और मेरी भी दोस्तों प्लानिंग 2030 तक की है कि 30 तक मेरे को कितना पैसा कमाना है और कितना काम करना है। बड़ी बात क्या है कि आप मुझे बताइए जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है क्या? जो भी आप कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप बताइए इधर खुल करके, हाथ खड़ा भी कर सकते हैं आप लोग, क्या टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम मिल सकती है क्या आपको? बोलो यस और नो। लेकिन दोस्त मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको, मुझे बिजनेस के भीतर 8.5 साल हो गया है। 8.5 साल के भीतर सर लोगों ने गाड़ियों की लाइन लगवाई, वो गाड़ियाँ हैं, आज नेटवर्क में कई सारी गाड़ियाँ हैं, 550 से ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ बोलो वो चीज़ है दोस्त। लेकिन आप देखेंगे जो आप काम कर रहे हो उससे ना तो आप टाइम फ्री हो पाओगे ना मनी फ्री हो पाओगे। 60 साल के बाद दोस्तों किसी काम के नहीं रहते, किसी पे बोझ बनते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस को कर लिया ना सर आपने, सुदेश जी थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस मत करो, आपका नाम दिख जाता है यहाँ पे, है ना, जो हमारे साथी हैं उनका नाम दिख जाता है दोस्त। तो इससे ध्यान रखें कि अपना आपको स्लाइड मिल जाएगी, चिंता ना करिए आप लोग, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे तो क्या वो दिक्कत रहती है।
और दोस्तों हमारे पास में क्या है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो सेफ जॉब के रूप में है, बोलो है कि नहीं। आज आप मुझे बताइए, अगर हमें नौकरी करते रहता तो नौकरी करने के बाद में क्या मेरा जीवन बड़ा बन सकता था क्या? और बताया भी जाता है कि नौकरी इस बात की गारंटी होती है कि दाल रोटी चलती रहेगी, भूखा मरेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, बोले सर नो। और मेरे साथ भी हजारों लोग नौकरी कर रहे थे, महिपाल साहब भी नौकरी करके आए हैं, ग्रेट मेंटर ने भी नौकरी करी हमारे ने, सही है, दो नौकरी करी है सर, सीआरपी भी कर ली, सीआरपी के बाद आरपीएफ भी कर ली। और आप बताइए कि नौकरी से सर आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने बिजनेस को दमदारी से कर लिया तो आपकी चाहतें पूरी हो सकती है दोस्तों। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको अपनी चाहतें पूरी करनी है कि जरूरतें पूरी करनी है। और जन्म एक ही बार मिला है, कोई सर्वे करके नहीं आया कि अगली बार कोई बंदा अच्छे जो पुण्य करेगा तो उसको आदमी का जन्म मिलेगा और अगली बार भी दोबारा से प्रोसेस में जाओ, मतलब क्या निकल रहा है। तो एक जन्म जो मिला है इसी को सार्थक करके जाओगे तब आपका जीवन भी बड़ा बनने वाला है। तो क्या करने के लिए तैयार है सारे लोग? और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दोस्तों हम लोगों को मिली है, जैसे कि आप लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं, ये बिजनेस डायमंड के शब्दों के ऊपर ही निर्भर है। ऐसा नहीं कि हर आदमी ने कोई, जैसे डायमंड की डेट पे आप देखा होगा कि आप मार्केट में जाते हैं सोनार से सोना खरीदने जाते हैं, उससे भी मार्केट जो है अपना डायमंड लेने जाते हैं। तो डायमंड जो बनता है ना सर, वो भी 7 लेयर की प्रोसेस के बाद बनता है। उसकी 7 लेयर होता है, उसका जो है अपना वाष्पीकरण होता है, कई बार उसका जो चटनी होती है, कई प्रोसेस के बाद, 7 प्रोसेस के बाद आपके हाथ में एक चमचमाता हुआ हीरा आता है, बोलिए सर नो। डायमंड का मतलब होता है हीरा। और सबसे पहले आप देखेंगे डेडिकेशन सबसे जरूरी है, यानी समर्पण। मैं जिस दिन से आया हूं उस दिन से बिजनेस के भीतर डे 1 से था, डे 1 से मैंने अपने अपलाइन का हाथ थामा और वो अपलाइन है श्रीमान श्री गजेंद्र सर, जो लगातार बिजनेस के भीतर अब अप टू डेट मेरे को करते चले आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को एक अपलाइन के ऊपर भरोसा होता नहीं, जो भी मेंटर होता है। अगर आपको भरोसा है अपने अपलाइन के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग रोड पार करते हैं और कोई अंधा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कुत्ते जो है मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, बोले सर नो। वो क्यों मारे जाते हैं? वो जब बीच में चले जाते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे आगे निकलना है कि पीछे निकलना है, इसीलिए से ज्यादा टपक जाते हैं वो। और ऐसा होता है कि आपने देखा हो कई बार अंधा व्यक्ति जो होता है उसका एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम होती है, बोले सर नो, क्योंकि वो किसी न किसी को अपना हैंड ओवर करके रखता है। ऐसे ही गुरुजी को मैंने अपना हैंड ओवर करके दिया, गुरुजी आप जो कहेंगे वो करूंगा। मैं अपना सर मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, मेरी समझ में इतनी आती है, पैसा कमाना है, जो अगर किसी बात मानने से यदि लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ जाए सर, 1 करोड़ रुपए साल का आ जाए, मुझे बताइए तो बात मान लेनी चाहिए नहीं मान लेनी चाहिए? प्रत्यक्ष गवाह बैठा है आपके सामने, अगर किसी बात मानने से करोड़ों रुपए आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मान लेनी चाहिए। दूरदृष्टि का बिजनेस है। एक बंदा है जिसका चेक बना तो वो मोटिवेट हो गया, जी गुरुजी आग लगा दूंगा, पानी से बुझा दूंगा, एकदम तूफान उड़ा दूंगा, एकदम जलजला आ जाएगा, तबाही मच जाएगी। ऐसे कहने वाले होते ही नहीं होते। और एक 2-3 चेक नहीं आया उसका, या मेहनत ज्यादा करनी पड़ गई, अरे गुरुजी हमारे तो कुछ हो नहीं है, मुझे लगता नहीं कुछ होगा, है ना, ऐसा लगता है, ऐसा करता हूँ गुरुजी, अब तो मैं पहले प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद साल 6 महीना बाद जब पैसा इकट्ठा करूंगा तब जाके सब करूंगा। ऐसा भी करते नहीं करते कई लोग, पहले तब मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद देखना सर फिर धुआं उड़ाऊंगा मैं, और फिर वो धुआं उड़ाता रहता प्राइवेट जॉब में जा करके, सही है कि नहीं? और ऐसे करके आप देखेंगे कई सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को ऐसे करते हैं, दूरदृष्टि रखते नहीं है। देखो मेरे दोस्त ध्यान करना, मजदूर का वेतन होता है ना सर, वो 1 दिन का होता है, जो सॉरी भिखारी का, भिखारी 1 दिन की सोचता है, शाम को खाना मिल जाता है, बोले सर नो। मजदूर 7 दिन की सोचता है ना सर, उसको 7 दिनों में पगार मिल जाती है, चाहे वो नरेगा के थ्रू मिले या फिर अपना वो और कोई काम के थ्रू मिले, बोला मिलती कि नहीं मिलती? ऐसे ही करके ना सर आप देखें, नौकरी वाले की लिमिट जो होती है महीने भर की होती है। गारंटेड कह सकता हूं कि अगर महीने भर तनख्वाह नहीं आई तो 10 दिन बाद वो हाथ फैलाते दिखेगा। 10 दिन तो छोड़ो, जिस दिन तनख्वाह नहीं आएगी उस दिन हाथ फैला देगा, भाई 1000 रुपया दियो 1 तारीख को दे दूंगा, ऐसे बोलते कि नहीं? तनख्वाह आ जाएगी जब दे दूंगा। इसके बाद मिलता है दोस्तों प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा कोई बंदा जो है जब किसी मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी में काम करता है तो उसको मिलता है पैकेज, वो 10 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है, 20 लाख का हो सकता है, और वो पैकेज उसको मिलता है, बोले सर नो। उसकी सोच जितनी है उसको पैकेज मिल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे मेट्रो बनी तो मेट्रो में शुरुआती दौर में तो इन्वेस्टमेंट होता है, शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लगातार पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन एक बार अगर उसका पिलर तैयार हो गया, एक बार उसका फाउंडेशन तैयार हो गया ना सर, तो वही आने वाली सदियों तक, पीढ़ियों तक समृद्धि देने वाला भी होता है, बोले सर नो। तो शुरुआत में बेसमेंट में टाइम लगता है सर, और यही मेरे अपलाइन ने मेरे को सिखाया, पंकज जी बेस में जितना समय लगता है उतना कहीं ना कहीं अगर आप डटे रहे तो आने वाले समय पर जीवन में मजबूत हो जाए। एक बात बताइए सर,
आज की डेट में अगर ये पैसा नहीं आए तो करोड़पति हर आदमी बन के नहीं घूमेगा क्या? बोलो एक बार। पर तो सारे लोग डायमंड बन के घूमेंगे, पर तो हमें कोई नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा कोई? अरे तेरे जैसे गले डायमंड ने चिंता क्यों कर रहा, तो ऐसे घूमता रहे। सही है। तो होता क्या है ना सर, ये बिजनेस दूरदृष्टि का है। लोग नजदीक वाले आज का फायदा सोचेंगे, लेकिन जिनको आगे जाना है वो 10 साल का 5 साल का फायदा सोचते हैं। सोच सकते हैं कि नहीं? आगे का सोचिए सर। भगवान ने इंसान बनाया, आप सोचिए कि आप 10 साल में कहाँ पे होंगे, 5 साल में कहाँ पे होंगे, 20 साल में कहाँ पे होंगे। जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया है 2030 तक मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है, तो गारंटी से आएगा, क्योंकि मेरा हिसाब ऊपर बना है। क्योंकि जब आप ऊपर आते हैं, इस्तेमाल छत पे चले गए, आप छत पे जाने के बाद आपका मिशन कुछ और बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, क्योंकि भाई छत पे बैठे रहोगे। जब आप 10वीं पास हो गए तो 10वीं के बाद 11वीं तो पढ़ोगे ही नहीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? ऐसे करके आप फिर बीए की सोचोगे, फिर आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपनी में जाने की सोचोगे, या कोई गवर्नमेंट जॉब में जाने की सोचोगे। तो आप देखिए, एटीट्यूड बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहा जाता है बिजनेस के भीतर एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, यानी आपका नजरिया और आपका आभार। कई बार क्या होता है कि जब जिनके साथ हम काम करते हैं उनको हम लोग सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते, ना उनका आभार दे पाते। कई बार हमारा अपलाइन मीटिंग करके जाएगा, लेकिन एक कॉल करके कहेंगे नहीं कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया सर, आपका दिल से धन्यवाद सर, आज सर आपने मीटिंग का टाइम दिया, गुरुजी दिल से शुक्रिया। मेरे अपलाइन को आप पूछेंगे दोस्तों, मेरा रात को भी जब मेरे से मीटिंग कभी भी होती है तो मैं बैक कॉल करता हूँ। जब मीटिंग एंड हो जाती है, एंडिंग कॉल होता है और स्टार्टिंग कॉल होता है। स्टार्टिंग जब भी मेरे अपलाइन मीटिंग में आते हैं, मैं शुक्रिया सर, वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। तो दोस्तों ये क्या है, आपका है एटीट्यूड, और ये ही आपका है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जो आपका अपलाइन कह दे उसको कर लीजिए। कोई भी अपलाइन सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे दोस्तों कि पहले तो कोई भी अपलाइन चुनने में सावधानी बरतिए कि ये बंदा मुझे अपने सब जो है सफलता तक लेके जा सकता है कि नहीं। क्योंकि सफलता का मतलब भी सर जो है ना, सफलता भी वही दिला सकता है जो सफलता के शिखर पे है, या जो सफलता की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बोलो यस और नो। आप देखेंगे एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड हमेशा अच्छा रखिए। बहुत सारी चीजें दो स्तंभ होते हैं। कई बार क्या होगा, आपका अपलाइन हो सकता है आपको डांट दे किसी कारण पर, बोल अरे टाइगर साहब आपका नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक बंदा क्या करेगा, अरे सर जी बताओ, मैं कोई मजदूरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में हूँ और ये है वो, ऐसे करते नहीं करते हम लोग कई बार। लेकिन मेरे दोस्त, किसी की डांट सुनने से ना, अगर आपको कोई डांटने फटकारने वाला अगर आपके ऊपर कोई बंदा है ना सर, तो एहसान मानिए उस बंदे का जो आपको ये काम करने का मौका दे रहा है। क्योंकि आज की डेट में चलते व्यक्ति को कोई डांटता फटकारता नहीं है। बोलो सर नो। आपके जीवन को सार्थक करने के लिए यदि कोई बंदा आपको करेक्शन करने के लिए आपको डांट रहा फटकार रहा, तो उस बंदे का एहसान मानिए सर। मान सकते हैं कि नहीं? कई बार क्या होता है, हम लोग उससे नाराज हो जाते हैं, अरे सर ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया। तो नाराज होने वाले लोगों का बिजनेस सर ये नहीं है। लोगों से अपलाइन से जो नाराज लंबे समय तक रहते हैं वो गारंटी से ज्यादा लंबे समय चलते नहीं है। मोटिवेशन का सर कहा जाता है कि जले हुए दीप ही दीप को जलाते हैं, बुझे हुए दीप का खाक जलाएंगे। तो जलते रहिए, हमेशा जोश में रहिए। कई बार हम लोग जाते हैं मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट होकर आ जाते हैं सामने वाले से, सही है। तो ऐसे जोश में रहिए। व्यवस्थित दोस्तों आप ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और विनम्र कहा जाता है कि झुकते तो वो जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ेंगे फिर भी मर जाएंगे, जब दुनिया पैदल चलेगी हम कंधों पे चलेंगे। यस और नो। तो विनम्र रहिए सर। जितना पैसा आ जाए तो आपकी एक जेब से दूसरी जेब को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका कितना पैसा आया। अगर मेरे साथ में कोई चलता भी है ना, तो वो कहता है सर हमें पता ही नहीं चलता आप बिजनेस में इस लेवल पे हैं। तो मैंने एक चीज सोची है सर कि मेरा लेवल साइड में है, लेवल मेरा स्टेज पे है, और बाकी मैं लीडर के साथ में, एक लीडर के साथ में काम, लीडर की हैसियत से काम करूंगा। तो हमेशा विनम्र बने रहिए। दोनों रह सकते हैं कि नहीं? विनम्र मतलब जो भी है ठीक है सर, कोई बात नहीं गुरुजी, ये सब अपलाइनों का, टीम का ही आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। और दृढ़ निश्चय करने वाले इस बिजनेस में सर बहुत आगे जाते हैं। तो क्या आप अपने आप से संकल्प कर सकते हैं कि गुरुजी कुछ भी हो जाए सर, वचन है, बहुत बड़ा काम भी हम करके दिखाएंगे। वचन देते सारे लोग, बोले सर। कई सारे लोग हैं, कामयाब होना चाहता है, जैसे आपने देखा होगा दोस्त, बिजनेस में बहुत आगे वही लोग जाते हैं जो लोग कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क में 2 लाख सप्ते कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए। हम चाहते नहीं चाहते हमारा बच्चा बहुत आगे जाए, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। कई बार जरूर देखिए, हम जब सभी चाहते हैं कि डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लाख सप्ते लिए क्या करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कामयाब जो कामयाब नहीं हो सकता, जो डिपेंडेंट हो। कई बार होता क्या, हम सिल्वर आ गए, गोल्ड आ गए, पर्ल आ गए, उसके बावजूद भी हम लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हैं। और सर कहा जाता है अपलाइन के जो है गोद में बैठ करके बड़ा काम नहीं होता, खुद के पैरों पे बड़ा काम होता है। सारे काम अपलाइन से करवा रहे हैं तो नाम भी किसका होगा?
इज्जत भी किसकी होगी, पहचान भी किसकी होगी, अपलाइन की होगी सर। तो इसलिए यदि आप अपने नाम चाहते हो, पहचान चाहते हो, इज्जत बड़ी करना चाहते हो, तो जरूर दोस्तों खुद काम करने का स्टार्टिंग करिए। ये जोड़ने का नहीं सर, मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है, और ये लोगों को सिखाने का भी काम करना। क्यों कहा जाता है सिस्टम को राजा बनाइए। आपने देखा होगा आज मैं जिस जगह पे भी हूँ, आज सर लोगों के आशीर्वाद से बड़ा ग्रुप बन चुका है, और ये ग्रुप में आज मैं सिस्टम का प्रमोशन करता हूँ, ना कि अपना, है ना, हमेशा सिस्टम का प्रमोशन करता हूँ। तो आप भी दोस्त सिस्टम को फोकस करिए, क्योंकि कहा जाता है बना देंगे तो आप महाराजा बन जाएंगे, है ना। डायमंड बनना है तो निर्णय आपका होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या घर के खर्चे भी जोड़ लेते हैं, नमक मिर्च धनिए के साथ। पता है आपको 5 साल से काम कर रहा हूँ गुरु जी, और 5 साल से काम करने के बाद देखो गुरु जी मेरे घर में क्या है, बताओ मेरे पास क्या आया, बताओ। मैं तो घर से गया ही गया, उल्टा ऐसे बोलते नहीं बोलते, बताओ सर मैंने कमाया क्या सर, बताओ। तो इसलिए मुझे 2 लाख रुपए सहयोग करो, ऐसे करते हैं कई साल लोग। मुझे नहीं पता इस ग्रुप में है या नहीं, लेकिन बोलते हैं साहब मुझे 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा पैसा जा ही जा रहा, बताओ आ नहीं रहा। तो जबकि घर का खर्चा भी जोड़ेगा, पेट्रोल का जोड़ेगा, सब कुछ जोड़ेगा। तो मेरे बब्बर शेरों ध्यान करें, ये लोग जो है बड़ा काम नहीं करते, बड़ा काम नहीं करते, लिख करके दे सकता सर मैं, क्योंकि आज यहाँ तक आते आते मैं लाखों लोगों से मिला हूँ, और लाखों लोगों में किसको आगे बढ़ना है फर्क पता चली जाती है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता। तो आप अपने ऊपर खर्चा जरूर करिए सर। कहा जाता है कि अगर काम पे मेहनत करोगे तो आप अपने जीवन को बनाओगे, लेकिन अपने आप पे मेहनत करोगे तो अपने जीवन को फॉर्चून बनाओगे। यस और नो? तो जरूर ध्यान दें। जैसे घर में हमारे 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा समझ के सर इसको पाल लेना 4 साल तक, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपके 2 बच्चों की गारंटी नहीं है कि वो आपका पेट भरेंगे, लेकिन ये तीसरा सेफ शॉपरूपी बच्चा आपकी पीढ़ियों का पेट भरने की हिम्मत रखता है। इतनी ताकत है बिजनेस, कर सकते हैं कि नहीं? ना सुनने की हिम्मत भी रखनी पड़ेगी सर। कई बार क्या होता है, हम लोग जब जाते हैं तो लोग ना भी करते हैं, मना भी करते हैं। कोई बात नहीं सर, किसी ने ना कर दिया तो क्या हुआ। आपने देखा होगा कोई लड़का जो लड़की को प्रपोज करता है तो लड़की का जो जाते थोड़ी बोलती है कि हाँ मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी, तू तब से क्यों नहीं आया, इतने दिन हो गए तेरे को आते हुए हैं, और मैं तो कब से हाँ करने के लिए बैठी हुई थी, ऐसे थोड़ी बोलेगी। तो वो 10-5 बार मना करेगी, फिर उसके भाई भी होते हैं, होते ही नहीं, वो बोलती है नहीं देख लो मेरे भाई बहुत खतरनाक है, तो बोलेगा नहीं कोई भाई कोई भी हो, अब तो तेरे से शादी करनी है। तब वो देखेंगे आप, तब वो लड़का लड़ता भी है, पिटता भी है। आपने देखा होगा हीरो जो है शुरुआत में पिटता है, ये सर नो। और ऐसे ही क्या है इस बिजनेस में, लोग शुरुआत में आपको ना करते हैं, और ना करने के बाद एक दिन ऐसी आती है जिस दिन आपको हाँ होती है, और वही आपकी पिक्चर डॉक्यूमेंट्री बनती है, और दोस्तों आप डायमंड भी बनते हैं, ये भी गारंटीड से सत्य होता है। सही है? तो हिम्मत डालनी पड़ेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीलिंग तो परमात्मा करता है दोस्त, हमारा तो ये है कि आए तो बस नहीं तो नेक्स्ट करना है। लोग आपको अंदर से चाह रहे होंगे कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, लेकिन वो आपको हाँ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ में कन्वर्ट करना, एक बात बताइए, हमें पैसा कंपनी देती किस चीज का है बताइए? प्रोडक्ट हम घर पहुंचाते हैं कि किसी के? ये और नो बोलो। कंपनी पैसा हमें समझाने का देती है भाई साहब, समझाने का पैसा देती है खाली। और जितना बंदा जितना ज्यादा लोगों को समझा देता है उतना ही ज्यादा बड़ा वो काम कर जाता है। ये बिजनेस आपके घर का किराया नहीं दिला सकता है, गलत सोच रहे हैं। ये बिजनेस सर आपको पूरा घर का घर दिला सकता है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए की हो सकती है, जैसे कि मेरी है। सही है? ये जरूरत पूरा नहीं करेगा, ये आपके सपनों को पूरा करेगा। असली एडवाइजर वही है जो गम में मुस्कुरा सके। कई बार क्या होता है कि क्या होगा कि हम लोग अपना जब दुख अच्छा होगा तो हम खुशी हो जाते हैं, बुरा होने पर दुखी हो जाते हैं। तो मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि कभी भी ज्यादा सुखी या दुखी मत होइए। ये बिजनेस चलता रहेगा, कभी अच्छा चलेगा कभी कम अच्छा चलेगा, लेकिन चलते रहिए। कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी वायु है और पानी। कहा जाता, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी है, और पानी से ज्यादा जरूरी वायु है, और वायु से ज्यादा जरूरी आयु है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है सर। आदमी तो बैठे बैठे ही मर जाता है। आदमी केवल अपने दिमाग की नस फटने और दिल का धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इसी तरह आदमी मरने से पहले भी कई बार मरता है सर, और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़ी ना मरता है। होता क्या है, कई बार हम लोग अपने भविष्य को मान लेते हैं, सपनों को मान लेते हैं, कई बार हम लोग अपने जो है विश्वास को खत्म कर लेते हैं। मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान करना सर, कि मत से हारा हुआ आदमी दोबारा खड़ा हो सकता है, मैदान से हारा हुआ आदमी दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अपने आप से वचन इतना कर लो सर, इस दृष्टि का यदि एक आदमी कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा काम करने के लिए क्या है, अभी टारगेट की फोकस करने की जरूरत है। क्या करने के लिए तैयार हैं?
अभी थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग हैं? तो ठीक है। तो कहा जाता है कि कस लो कमर हो जाओ तैयार, कस लो कमर हो जाओ तैयार, आ गई है प्रमोशन की बात, और करो प्रमोशन जो है क्वालिफाई और जाओ विदेश बार बार। दोस्तों यहाँ पे जीवन बहुत बड़ा उनका नहीं बनता जो लोग केवल सोचते हैं, जीवन बड़ा उनका भी बनता है दोस्तों जो लोग अपने नेटवर्क में बहुत आगे लेके जाने की हिम्मत रखते हैं। कस लो कमर हो जाओ तैयार, आ गई है प्रमोशन एक बार फिर, सपने करें साकार और घूमने जाए विदेश बार बार। तो क्या आप जा सकते कि नहीं? यस सर। मैं कुछ लीडर दिखा देता हूँ अपनी टीम के, केवल महीने भर में टारगेट यूरोप क्वालिफाई कर लिया, एक बंदे ने 15 दिन में क्वालिफाई यूरोप कर लिया। ये आप स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं, सही है। ये टोपा जोपा लीडर की इनकम है बराबर। ये पहले फोटो लगा हुआ था, मैं इसमें करेक्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैं दूसरी स्लाइड दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपके हिसाब से फिर दूसरी दिखाई है। ये बंदा है, इसकी इनकम आप देखेंगे ये अभी 2 लाख क्रॉस है इस महीने का। ये टोपा जो 2 लाख की क्रॉस की इनकम है इस बंदे की। और अभी इस समय पे इसकी टीम से करीब 9 आदमी अभिमन्यु अवार्ड में है। करीब टोटल देखेंगे तो 67 आदमी ऐसे हैं पूरे ग्रुप में जो अभिमन्यु अवार्ड में और अर्जुन अवार्ड में चल रहे हैं इस समय। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं। कहा जाता है कि टारगेट को अब टारगेट करना है, तो टारगेट करना कैसे? कहा जाता है कि जैसे बताया जाता है कि कोई पार्ट टाइमर बंदा है और वो अपने आप से कसम खा ले तो गारंटेड दोस्तों आज भी उसका टारगेट हो सकता है। जैसे आपके अपलाइनों ने बताया होगा कि आज भी 22 प्रोडक्ट ऐसे आए हुए हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ है ना, जिसमें जैसे 19,777 रुपए का पैकेज है, उसमें 390 बिजनेस वॉल्यूम, 2 साड़ी मिल जाती है और एक आपने यानी ऑफर वाले कॉम्बो को ऑफर के साथ अगर ज्वाइन कर देते हैं तो साड़ी में 45 से 90 मिल रही है। 2 साड़ी हो गई 180 बिजनेस वॉल्यूम की, और आपका 10,990 वाला पैकेज है उसका मिल जाता है 200 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 380 बिजनेस वॉल्यूम आपका मिल सकता है। यदि कोई फ्रेशर अगर आप बैठा है यहाँ से तो गारंटी के साथ अपने ज्यादा नहीं मात्र 10 से लेफ्ट में और 10 से राइट में अगर निकाल दे, यही वाली जो बताई है, मैं गारंटेड कहता सर उसका टारगेट हो जाएगा, गारंटेड उसका टारगेट हो जाए। कोई फ्रेशर भी बैठा है और अपने पास मात्र 20 से निकालने की हिम्मत रखता हो जो 10 अपना जो 19,777 वाली होंगी, तो आप देखेंगे 400 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 400 बिजनेस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो 4,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। और थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई होगा बंदे का भाई साहब, थाईलैंड का टारगेट होगा सर। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई फ्रेशर बैठा है, अगर एक साइड से कई लोगों को टारगेट हो भी चुके होंगे कि नहीं, कई सारे मैक्सिमम लोगों के एक साइड से टारगेट हो चुके होंगे। अगर वो कसम खा लें गुरुजी टारगेट क्वालिफाई करना है तो मैं ज्यादा नहीं सर 10 सेल का मतलब है 4,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी जमा होगी और आपका टारगेट होगा। अरे दोस्त मरे हुए लोगों को कोई नहीं उठाता, आपने परिक्रमा भी दी होगी, परिक्रमा देने जाते हो जाते, परिक्रमा में क्या होता है जो साथ चल रहा होता है उसको दुनिया साथ दे दी जाती है, लेकिन कोई कमजोर भी चल रहा होता है उसको भी हाथ पकड़ा रहे आजा थोड़ा सा और रह गया, ऐसा निकालते नहीं निकालते। लेकिन जो बिल्कुल ही 10 दिन पड़ गया भाई ऐसा कर तुम चलो, फिर कहते अरे यार तुम ऐसा कर आता रहना आराम से हम चल रहे, ऐसे बोलते कि नहीं। तो जरूर क्या कि जो भी हमारे साथी हैं वो जो ऑफर वाले पैकेज आए उस पर जरूर फोकस करें, फॉलोअप जरूर अपना जरूर करें। कई बार क्या होता है हम लोग प्रॉपरली फॉलोअप नहीं करते जिस वजह से हमारे रिजल्ट नहीं आते, ऐसा होता ही नहीं होता। तो फॉलोअप जरूर करें, केवल सेल निकालना बड़ी बात नहीं है सर, उस सेल को लीडरशिप में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग क्या है सेल निकाल ली हमने सेल निकाली, एक आईडी निकाली हमने, और एक आईडी निकालने के बाद फिर उसको छोड़ ही दिया, फिर मुझे बताओ काय मतलब की रही फिर वो सेल आप। और एक सेल दोस्तों आपका डबल डायमंड भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है, फ्रेशर भी हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं। तो टीम की लिस्ट पे काम करें। कई बार क्या होता है हम लोग अपनी लिस्ट पे काम करते रहते हैं, ऐसी गलती ना करिएगा। अपनी टीम के भीतर जो भी लीडर आ रहे हैं उनकी लिस्ट पे काम जरूर करें, FIM जरूर करें, सेल के पैसे जिस दिन मिलते हैं उसी दिन बैंक में जमा करवाएं सर। और फॉर्म हमेशा अपने पास रखें, अपनी सेफ्टी के लिए फॉर्म जरूर लोगों के भरवाने का काम करिएगा सर। कर सकते हैं नहीं, उनके फोटो लगवा करके उस पर क्रॉस सिग्नेचर कराओ, आधार कार्ड पर सिग्नेचर करा करके अपने कोई भी जिम्मेदार लीडर है उसको आप दे के रखिए। लोगों को थोक के भाव में प्लान दिखाएं, सेल के पैसे रोके नहीं सर। जिस दिन आपके पैसे आए हैं उस दिन आप उनकी सेल लगा सकते हैं। ट्राइपॉड के बारे में जरूर बताएं कि ट्राइपॉड से सर क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए जब बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो आपके एक साइड में 4,000 लोग होंगे, एक साइड में 4,000 लोग होंगे, यानी एक साइड से आप डायमंड ऑलरेडी बन चुके होंगे। और आप अगर मान लो आगे जाके अगर आप 16 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आप इस आईडी को ओपन कर सकते हो ऑफलाइन से बात करके। जब भी FIM करने जाते हो फैमिली को शामिल करें, डायरी रोजाना बनाएं। हमारे काम में ये नहीं पता होगा कि हमारे किस लीडर का टारगेट हो रहा है, किसका नहीं टारगेट हो रहा, तो हमको जरूर मेंटेन करें सर। स्टेटस जरूर नोट करें कि भाई किस लीडर की कितनी सेल पड़ रही है और कितनी जरूरत है। वीकली स्टेटस नोट करें, लोगों को लाइक बनाएं, नालायक नहीं। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं अरे तू चिंता मत कर, आप बैठे रहना, करने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे बोलते कि नहीं।
हम अपने आप कर लेंगे, आप तो बताते रहना। तो सर ऐसा गलती मत करिएगा, उससे क्या होगा कि बंदा अगर मजबूत नहीं हो पाया तो जीवन भर फिर आपको उल्टा सीधा बोलता रहेगा। सही बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, जो आपको आने वाले समय पर मिलने वाला है उसके लिए बोलिए। अपनी टीम में एक्टिव लोगों की कहा जाता है, अपने लोगों की अपने एक्टिव लाइन से जरूर मिलवाएं, चाहे वो डिजिटली मिलवाएं या फिर अपना जूम पे मिलवाएं या फिजिकली मिलवाएं। कॉमन रैप को जरूर कराएं। कहा जाता है सीखते रहने से, कहा जाता है जब हम सब जानने का दावा करते हैं। कई बार क्या लोग होते हैं सॉरी, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे सर हम तो सब जानते हैं, दावा करते हैं सर। कहा जाता है जब हम पेड़ पर पके हुए फल उस तरह हो जाते हैं कि जो कभी भी नीचे गिर सकता है, मिट सकता है। निरंतर सीखते रहने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और हम हमेशा स्वयं को युवा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। दूसरों को अधिक जानकार हो सकते हैं, परंतु सब कुछ जानने वाले भी तो नहीं हो सकते। भाई हम जानने हो सकता है हम जानकार हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं जानते ना सर। एक बंदा मैथ का टीचर है तो अंग्रेजी थोड़ी जानता होगा, कोई संस्कृत थोड़ी ना जानता होगा, नहीं जानता होगा ना। तो ऐसे क्या है, हम जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। अपनी जानकारी का सदुपयोग करते रहें और दूसरे के हित में हमेशा सोचने काम करते रहें। हमारे हित में सोचने वालों की कमी नहीं रहेगी। अगर हम दूसरों पे सोचेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे तो गारंटी से हमारे लिए भी लोग सोचने वाले हैं। पहले लोग तुम्हारी अपेक्षा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे सर, बोलो यस और नो। पहले आपकी अपेक्षा करेंगे, उसके बाद आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर वही लोग आपको आकर के एक दिन बोलेंगे कि भाई साहब आपने तो कमाल करके दिखा दिया। वही लोग आपके बोलेंगे आकर के कि सर आपने तो इतिहास बना के दिखा दिया। आखिर में तो जीत आपकी होने वाली है। पहले लोग आपकी अपेक्षा करेंगे, फिर आप हंसेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। और शुरुआत में बिजनेस में आपके घर से प्रॉब्लम आएगी। धनंजय जी थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए टोटागढ़ साहब, है ना। हाँ देखेंगे एक बार, जैसे आपने देखा होगा भाई अकेले करने से क्या होगा। कई बार क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मैं अकेला अकेला भाग रहा हूँ, मेरे साथ कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा, टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन काम नहीं कर रहा। तो एक गाँव में आग लगी थी और उसे बुझाने में लगे हुए थे। वहीं चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती थी बार बार और वो उसमें डालने का काम करती थी। यही कहीं दूर से देखता हुआ एक बंदर देख रहा था। शाबाश धनंजय जी, वेरी गुड टाइगर साहब, ये बंदा कोई दमदार ही है आपका। बोल तो वो चिड़िया क्या बार बार देख रही थी कि भाई इस बंदे को, चिड़िया को देख रहा था बंदर, और वो कह रहा था पागल तुझे क्या लग रहा है, तू इतनी मेहनत कर रही है, इतनी भागा दौड़ी कर रही है, तेरे बुझाने से आग बुझ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो है पानी डालने से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आग बुझाने वालों में नाम आएगा उसमें मेरा नाम आएगा, और तमाशा देखने वालों में अगर कोई नाम आएगा तो वो तेरा आएगा। तो दोस्तों आप शुरुआत करिए, शुरुआत छोटे कदम से ही होती है और इतिहास बड़े बड़े लिखे जाते हैं। कर सकते हैं क्या नहीं। कई बार क्या क्रॉस लाइन वगैरह हो जाती है, तो क्रॉस लाइन में क्या होता है, चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद तैयार करती हो, लोग चोरी करके ले जाते हैं तो बुरा नहीं लगता क्या। मधुमक्खी ने बोला कि मेरे शहद बनाने की कला को थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, तो चोरी तो मेरे किसकी कर सकते हैं, मेरे शहद की कर सकते हैं, कला को नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपलाइन भी ऐसे होते हैं जो अपनी डाउनलाइन को तोड़ने का काम करते हैं, कुछ डाउनलाइन भी ऐसे होते हैं जो क्रॉस लाइन पर ध्यान देते हैं। और ऐसे लोग सर जीवन में, ऐसे लोगों का इतिहास नहीं होता। इतिहास तो उनका होता है जो दमदारी से काम करने की हिम्मत रखते हैं। और कहा भी जाता है कि आप अपना इतिहास नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और आप निश्चित तौर पे आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। और आदत कैसी होनी चाहिए, सुबह जल्दी जगने की आदत, अपलाइन से बात करने की आदत, टीम को कॉल करने की आदत, खुद को फील्ड में रखने की आदत, अपने नेटवर्क को नंबर 1 पर लेके जाने की आदत, जल्दी से जल्दी टारगेट क्वालिफाई करने की आदत। ये आदतें ही सर आपको लेके जाती हैं। कई सारे टारगेट अभी नेटवर्क में हो चुके हैं। ये गुरुजी का ही प्रताप है दोस्तों, जिसकी वजह से सारी चीजें होती जा रही हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कामचोरी बहानेबाजी टाइम पास करके सोचता है कि वो अपलाइन को बेवकूफ बना रहा है या किसी और को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया है, तो किसी और को नहीं सर, वो अपनी जिंदगी को बेवकूफ बना रहा है, किसी दूसरे को नहीं बना रहा है। अपनी जिंदगी को बेवकूफ बना रहा है, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है, अपने बीवी बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। उससे ज्यादा निकृष्ट इस दृष्टि में कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। जो खुद को बेवकूफ बना सकता है वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। तो दोस्त कामचोरी मत करिए सर, बहानेबाजी मत करिए, टाइम पास मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी से उम्मीद लगे बैठे हैं। जब आप घर जाते होंगे तो आपकी बेटी बोलती होगी पापा डायमंड कब बनोगे। जब घर जाते होंगे तो आपका बेटा भी पूछता होगा, माता पिता भी पूछते होंगे बेटा कितना टाइम और लगेगा, मैडम भी पूछती होगी अरे कितना टाइम और, जल्दी से कर करा के फ्री करो ना, कहती होंगी नहीं कहती होंगी। लेकिन हम लोग क्या काम चोरी लगे रहते हैं आराम से। कहीं अगर सिटी में भी है तो चद्दर तान के सोते रहेंगे आराम से, अपलाइन के ऊपर चल रहा है कारोबार जा रहा है। सही है, तो जरूर ध्यान करें कि बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है तो नेतृत्व का सही उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। केवल ऐसे नहीं कि हुक्म करते चले जाएं, लोगों के साथ भी दीजिए दोस्तों। कहा जाता है कि पहले लिखा है चाणक्य ने चलते चलते लिखा है
पहले लिखी जा चुकी है कि कोशिश करने से क्या मिलेगा, और पता नहीं किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश करने से सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है, बहुत सारे बोलते हैं अरे भैया ये तो लक की बात है, ये पंकज जो सफल हुआ है, गजेंद्र सर सफल हुए हैं, ये तो भाग्य से सफल हुए हैं। तो 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य, और 3 अक्षर का नसीब, और 3.5 अक्षर की किस्मत। लेकिन ये बनते दोस्तों मेहनत से हैं, 4 अक्षर के शब्द से। जो मेहनत करने के लिए तैयार है, गारंटेड सर वो खुद अपनी किस्मत लिखने के लिए तैयार है। इस हाथों की लकीर में भरोसा मत करे गालिब, परमात्मा ने लकीरों से पहले उंगलियां दी हैं काम करने के लिए, है ना। काम करने के लिए लकीरें दी हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो सिरपरे होते हैं ना वही इतिहास लिखते हैं, है ना हरी जी। सिरपरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अरे मान जाओ टारगेट, एक बार मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको, अब कर लेना भैया आप, ठीक है। थोड़ा सा मौसम को तोड़ा मत करो आप लोग, मौसम बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है गुरु जी। हाँ नहीं, इसी से डायमंड बन जाएगा, है ना। जब बताओ करो, मैं स्लाइड ही दे दूंगा आपको, चिंता मत करिए। जो सिर पर होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो उसे सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम लोग पागल हैं। लोग कहते हैं पागल है भाई, पागल, बिल्कुल सही बात है। देखो पागल का मतलब होता है, पा का मतलब होता है पाने के लिए, गा का मतलब होता है गतिशील, और ला का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य को पाने के लिए जो होता है वही दोस्तों पागल होता है, सही है। तो हम भी सब पागल ही है, मैं भी पागल था, गुरुजी को भी पागल बोला करते थे। दूसरों से सम्मान पाने के लिए खुद से सम्मान देना, पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। जब तक आप अपना मूल्य नहीं समझेंगे, दुनिया भी आपका मूल्य नहीं समझेगी। दोस्तों नंबर 1 का काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। अपनी कमजोरी का एहसास कभी भी किसी को होने दीजिए। कहा जाता है खुद को गिरने न दें, क्योंकि गिरी हुई इमारत के लोग ईंट तक उठा के ले जाते हैं, और खड़ी हुई इमारत को कोई हाथ में नहीं लगाता, सही है। देखो मौके की बात है, जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। तो आपको मौका जरूर मिलेगा डायवर्सिप का दोस्त, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहा जाता है रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा, सही है। तो सब्र कर, बुरे दिन भी टल जाएंगे। आज जो मजाक करते हैं उनके चेहरे भी बदल जाएंगे। और बदलने में कितना टाइम लगता है सर, मुझे बताइए। आज जो मजाक कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। एक 20 लाख का चेक आया नहीं आपका, अरे भाई साहब कमाल कर दिया, 1 मिनट लगेगी। एक बार डायमंड बन गए, आपने इतिहास बना दिया, कमाल कर दिया भाई साहब। तो कहा जाता है कि जिस जिस पे जग ऐसा है उसी ने इतिहास लिखा है। और अगर आपके लिए ऊपर लोग हंस रहे हैं तो बधाई, यू आर ए चैंपियन। आप आने वाले समय पे अपने खानदान के एक विजेता होंगे, ये भरोसा करें दोस्तों। कहा जाता है 5 चीजें जरूर मॉर्निंग में बोलें अपने आप से, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई बेस्ट डे। हमेशा ये शब्द अपने आप से बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं? और मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों एक जोड़ी जरूर बनाइए। जोड़ी जैसे करण अर्जुन की जोड़ी आपने देखी होगी, देखी नहीं? करण, वो कहती एक माँ का भरोसा देखिए आप। लोग कहते सर लोग नहीं आते। एक बात बताइए, जब मरने के बाद करण अर्जुन आ सकते हैं तो हमारी तो जिंदगी घूम रहे हैं सारे लोग, बोले तो नो मरने। एक लेडीज बोलती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और उसको इतना भरोसा कि वो दोबारा जन्म लेके आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? और हमारे तो जिंदगी घूम रहे हैं सारे लोग, तो हमें एक जन्म तो कम से कम इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो करण अर्जुन की जोड़ी, राम लखन की जोड़ी देखी होगी आपने, कृष्ण जी अर्जुन जी की जोड़ी देखी होगी, माता सर विजयपाल सर सुनहरी सर देवेंद्र की जोड़ी, और ग्रेट मंडे गजेंद्र सर पंकज जी की जोड़ी भी देखी होगी आपने, देखी कि नहीं देखी? तो जोड़ी बनाइए। और गजेंद्र सर महिपाल साहब की जोड़ी देखी होगी, तो जोड़ी बनाइए दोस्तों, देखिए फिर कितना बड़ा काम होता है। और मैं एक बात जानता हूँ, आपका सही अपलाइन, आपका सही गुरु। मैंने एक चीज देखी थी कहीं पर, एक लीडर ने मेरे को लिख के भेजा था, जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है ना सर, उसका भविष्य में हर सपना साकार हो जाता है। ध्यान कर लेना, जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति का भविष्य साकार होना लगभग तय हो जाता है। तो आप अपने गुरु को जरूर पकड़ के रखिए। प्रमोशन का बिजनेस है सर, ये है ना, 2 टाइप का बिजनेस होता है, टेम्परेरी और परमानेंटली। अगर टेम्परेरी बिजनेस को करना है तो आप प्रमोशन मत करिएगा सर, केवल लोगों को ज्वाइन कराइए छोड़ते जाइए, ज्वाइनिंग कराइए छोड़ते जाइए। अगर आपको बिजनेस को परमानेंट करना है, जिसको प्रमोशन करना आ गया उसको बिजनेस करना आ गया, सही है। प्रमोशन में क्या करना है? ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग का प्रमोशन, अधिक से अधिक अपनी टीम जानी चाहिए, संडे के वेन्यू पर अपनी टीम अधिक से अधिक जानी चाहिए। यानी ये मैं गारंटेड कह सकता सर, एक कमजोर से कमजोर बंदा भी डायमंड बन सकता है। वो सिस्टम को पकड़ ले, सिस्टम की हर गतिविधि में, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे संडे का वेन्यू हो, चाहे लीडर्स की मीटिंग हो, या डायमंड का सेलिब्रेशन हो, या दिशा का जो है अरेंजमेंट हो, या दिशा का मैनेजमेंट, जितना भी है
कसम खा लिया कि सर अगर मेरे सबसे ज्यादा नहीं बैठेंगे तो मेरे बैठेंगे। मैं गारंटेड कहता सर उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया के भीतर 3 पावर होती है। एक होती है माइंड पावर, दिमाग की ताकत, ये बहुत कुछ करवाने की हिम्मत रखती है। एक होती है मनी पावर, ये बहुत कुछ करवाती है सर, लेकिन सबसे मजबूत ताकत होती है मैन पावर। मैन पावर आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाने की हिम्मत रखती है। तो जितने ज्यादा मैन आपके होंगे, और मैन पावर जिसके पास होती है ना सर, वो इस दुनिया पर कब्जा कर सकता है। ध्यान कर लेना, ये सर नो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है मैन पावर वाला, वो इस सृष्टि का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। तो आप लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूर अपनी टीम का प्रमोशन बढ़ चढ़ के करिए। दिशा का प्रमोशन करिए, डायमंड सेलिब्रेशन का प्रमोशन करिए। जोन सी एक्टिविटी जब आपके अपलाइन के द्वारा बताई जा रही है, सही एक्टिविटी, उसका प्रमोशन जरूर करिए सर। कर सकते कि नहीं? टीम की केयर जरूर करिए सर। टीम के कहा जाता है कि लगा के छोड़ देने से पेड़ भी सूख जाता है ना। तो टीम को अगर आपने किसी ने ज्वाइन कराया है तो उसको आप जरूर आगे बढ़ाने का काम करें। वक्त न लगाओ डिसाइड करने में क्या करना है, वरना वक्त डिसाइड कर देगा कि आपका क्या करना है। यदि आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो आपके लिए दूसरा बंदा काम करवा लेगा, सही है। लीडर्स की लिस्ट बनाएं, चेक निकलवाएं, ग्रुप मीटिंग करें और उनका सपोर्ट करें। 100 सेल की प्लानिंग करें। 20 × 5 सेल, अगर जो है 20 प्लान दिखाता है, 20 लोग 5-5 प्लान भी दिखाते हैं पर डे, तो गारंटी के साथ 100 सेल आ सकती है आपकी। अपलाइन का योगदान हमारी जिंदगी में होता है, बस हमें समझ में नहीं आता। एक नीलम का हार आपने देखा बहुत चमक रहा था, जिसके गले में था वो तो उसको देख करके बहुत ज्यादा इतरा रही थी। उसने बोला कि ये नीलम का जो हार है, जो बोला कि यार ये मोती कितने शानदार हैं। तो एक सामने वाले ने खूबसूरत बात बोली कि मोती चमक रहे हैं ये धागे की वजह से, अगर ये धागा ही नहीं होता तो ये मोती नहीं चमकते। यस और नो? तो अपलाइन का योगदान सर हमारी जिंदगी में होता है। अगर वो मोती, अगर हाथ टूट जाए तो किसकी गर्दन में कोई शोभा दे सकता है क्या? मुझे बताइए, कोई मोती किसी के गर्दन में टंग सकता है क्या? बताओ। वो माला के साथ ही सबके साथ मिलके अच्छा लगता है। अपलाइन के साथ मिलके काम करें, बिगाड़े नहीं। सेल के पैसे जिस दिन आए उस दिन अपने अकाउंट में डालें, सेल के पैसे जिस दिन आए उस दिन तुरंत अकाउंट डालें। अपलाइन में कई तरीके के होते हैं। एक अपलाइन तो ये होगा कि घर में बैठ के टीम को उल्टा सीधा बोलता रहेगा, वो काम करेगा नहीं, टीम को और उल्टा सीधा बोलने काम करेगा, नेगेटिव करने काम करेगा। तो ऐसे अपलाइनों से बच के रहिएगा सर। ऐसे अपलाइन खुद का तो फ्यूचर अंधेरे में होता ही होता है, लेकिन दूसरे लीडर का भी अंधेरे में फ्यूचर रखते हैं। इस वजह से इनको कई सारे लीडर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो इससे ध्यान रखें, ऐसे अपलाइन के साथ जो दमदारी से, ईमानदारी से अपलाइन के साथ में काम कर रहा है, जो सिस्टम में नेक नियत से काम कर रहा है। एक अपलाइन ऐसा होगा जो अपनी मनमर्जी से सारी एक्टिविटी करेगा। हम साहब ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम दिन का करेंगे, हम स्पेशल कोड ट्रेनिंग करेंगे, बुला करके लोगों को इकट्ठा करके ऐसे काम करते हैं। एक ऐसा करते हैं हम लोग नैनीताल चलते हैं, हम लोग पाकिस्तान चलते हैं, ऐसे जाते ही जाते। तो ऐसी चीजों से बच के रहिएगा सर। यहाँ केवल हमारा फ्यूचर नहीं, हमारी टीम का फ्यूचर भी लगा हुआ है। हमने आज तक कोई गलत काम किया नहीं, जो अपलाइन ने बताया, सिस्टम ने बताया, वही काम किया। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ टीम का फ्यूचर भी दोस्तों सेफ नहीं होता। तो बड़ा काम करिए। ये एक दिन में ये टोपाज लीडर ने सेल निकाली है, करीब 40 सेल एक दिन में जमा कराई है सर। 40 सेल एक टोपाज लीडर। बहुत जल्दी अमरेली बनने वाला है टाइगर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए, इतने अभिमान के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं इस चैनल पे। मैं एक बात जरूर बोलूँगा दोस्तों, आपने, मुझे पता है सारे लोग डायमंड तो बनेंगे, लेकिन एक वचन अपने आप से दीजिएगा, जिनके भीतर हिम्मत है और जिनको लगता है कि वो डायमंड जरूर बनेंगे और बहुत बड़ा करके दिखाएंगे, तो आज की मीटिंग का फर्क इतना होना चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए गुरुजी, आज रात 12 बजे तक एक सेल मैं अपने दम पर जमा करा के जरूर बताऊंगा। बोलो कितने लोग ऐसे हैं, कितने बंदों में दम है जो कह सकते हैं कि गुरुजी वादा है कि आज की मीटिंग के बाद सर एक सेल हम जमा करा के बताएंगे सर। अपनी स्पेशली सेल 3 से जो जमा हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन एक सेल जमा कराएंगे। वादा कर सकते हैं कि नहीं? जिनके भीतर, जिनकी रगों में खून नहीं दोस्त तेजाब दौड़ता है और जो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को टॉप पर रखना चाहते हैं, वही खड़ा करना। हर आदमी खड़ी मत कर देना। जिनको लगता है सर इतिहास बनाएंगे गुरुजी बहुत बड़ा, कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों मेरी शुभकामनाएं, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके सब बब्बर से रहें, सबके सब बब्बर से रहें और अपने इस कमिटमेंट को आप जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। एक कुछ चीज़ें सिस्टम की हैं जो अपलाइन से बात करके मैं आपको, अपलाइन से बात करने के बाद मेरे से जो भी था वो बताने का आपको मौका मिला है। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज ग्रेट मेंटर के द्वारा आज मुझे दोस्तों आपके बीच में आने का मौका दिया गया। मैं दोस्तों अगेन चाहूँगा, इस सृष्टि के भीतर परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन अपलाइन के रूप में
माता पिता के रूप में जरूर, माता पिता तो है ही, परमात्मा है, लेकिन अपलाइन जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवारा वो जरूर आपके बीच में है। एक बार जोरदार ताली अगेन दोस्तों, जोरदार ताली होनी चाहिए गई के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं चाहूंगा भाई बब्बर शेर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए टाइगर, बहुत बढ़िया। और आपने भी बढ़िया तरीका से मीटिंग को अटेंड किया, और मीटिंग तो रोजाना हो ही रही है, और आपने देख लिया कि भाई 8.5 साल में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से दुनिया के सामने प्रूव करके दिखा दिया है। 8.5 साल में बताइए, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिया, लगभग 3 साल जॉब को छोड़े भी हो गई, ठीक है, 3 साल हो गई, और 8.5 साल में जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन कर दिया। माय डियर, बताइए, अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करना चाहते हो, लाइफ बहुत बड़ी बनाना चाहते हो, सारे ड्रीम आपके पूरे करना चाहते हो, जो पंकज सर ने जो बातें बताई हैं आज, उन्हीं को फॉलो कर लेना। और इन्होंने गागर में सागर भर दिया, मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें बता दी हैं, बहुत ज़्यादा बातें। और नहीं, अभी तो ये मान लीजिए इनसे बोल दिया जाए ना भाई टाइगर साहब 2 घंटे और बोलना है, तो नॉन स्टॉप 2 घंटे बोलते रहेंगे, और आपको भी मजा आता रहेगा, और आप भी इनकी बातों को सुनते रहेंगे, क्योंकि 8.5 साल का एक्सपीरियंस है। जितनी भी ऑडियो वीडियो ऑफलाइन से बातें करना, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन अटेंड करना, काफ़ी नॉलेज इन्होंने अपने अंदर डाला है, नॉलेज। और जिसके अंदर नॉलेज होती है वो इतिहास बदलते हैं माय डियर, इन्होंने इतिहास बदल के दिखाया है, ठीक है। लगभग कंपनी के अधिकतर रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसा लीडर जिसको मिल जाए तो उसको अपने आप पे प्राउड होगा कि नहीं? और ऐसा मेंडर्स जिस टीम को मिल जाए उस टीम को प्राउड होगा कि नहीं? और मेरे दोस्त, आप भी अपने अपलाइन का प्राउड बन के दिखाइए, प्राउड बन के दिखाइए। कोई भी अपलाइन कहीं भी कोई मीटिंग करे तो आपका नाम जरूर ले। मैं आपको अधिकतर पंकज सर के बारे में बताता रहता हूँ, महिपाल सर के बारे में बताता रहता हूँ कि भाई आज मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे लेफ्ट में भी एक हनुमान मोड़ का लीडर मिला, और राइट में भी मुझे एक हनुमान मोड़ का लीडर मिला। ये दोनों ही मेरे बब्बर शेर हैं, काबिले तारीफ है, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इन दोनों ने इतिहास बनाया है, इतिहास बना रहे हैं दमदार तरीका से। और महिपाल जी की बात करें तो महिपाल जी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा। मैंने इसमें एक क्वालिटी देखी है, बोलते हैं कि सर पंकज सर क्या करते हैं वो बताओ मुझे, पंकज सर कैसे करते हैं वो मुझे बताओ। तो मैं उनको बताता रहता हूँ, मैं पंकज सर इन बातों को फॉलो करते हैं, आप कर लीजिए। और 100% वही डुप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसा पंकज सर करते हैं ऐसा महिपाल सर करते हैं। तो आज देखो रिकॉर्ड के रिकॉर्ड टीम में बनते हुए जा रहे हैं दोनों साइड में, चाहे लेफ्ट की बात करें चाहे राइट की बात करें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, टारगेट पर टारगेट हो रहे हैं। और पंकज जी ने आज बताइए बहुत बढ़िया, एक एक स्लाइड के माध्यम से आपका विजन क्लियर कर दिया माय डियर, विजन एकदम। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं माय डियर, बहुत बड़ी बातें हैं। और इन बातों को मान लेना, इनसे ही आपका काम हो जाएगा। और अभी क्या है, आज लास्ट डे है, बुधवार है, क्लोजिंग है। और कमिटमेंट पंकज सर ने कर दिया टाइगर साहब, एक सेल, वो सेल माय डियर सेल नहीं है, वो सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाई एमरल्ड रूबी, वो सेल पंकज सिंह कुंतल या महिपाल सिंह सोगरवाल भी हो सकती है, ध्यान रख लेना। वो सेल दमदार वाली बन सकती है, वो यूसीए भी बन सकती है। लेकिन आज जो इन्होंने सर ने कमिटमेंट कर दिया, और मुझे पता है इस पैनल पे सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं भी पूरी मीटिंग को अटेंड कर रहा था, हाथ खड़े कर रहे थे सभी लोग, पंकज सर सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। और ये एक्साइटेड लोग हैं, दमदार लोग हैं, और मुझे पूरा इन पे भरोसा है कि आज की डेट में रात को 12 बजे से पहले पहले ये 200 बिजनेस की एक सेल क्लोज 100% करेंगे। और पंकज सर ने कितना बढ़िया बेहतरीन उपाय बता दिया टारगेट को अचीव करने के लिए। टारगेट कराने के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है कि भाई सबसे ज्यादा टारगेट पंकज सर कराते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया है कि 22 प्रोडक्ट आपके पास में ऑफर वाले आ चुके हैं, और उनमें से केवल 2 साड़ी और 1 डिनर सेट को चूज करिए, और उसमें 380 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलने वाला है। क्या बढ़िया बेहतरीन बात बताइए टाइगर साहब ने, आपके लिए नई बात बताइए, दमदार वाली बात बताइए। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।